फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, पिछले बार करवा चुका हूं। पार्ट 1 में मैं बेसिक बताया था रिमाइंडर थ्योरम का, पार्ट 2 में थोड़ा हाई लेवल बताया था। इस पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताऊँगा, तभी क्वेश्चंस बनेंगे और ईजी वे में मैं बताऊँगा। आप क्वेश्चंस देखोगे, अगर कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम से आती है तो आपका नहीं छूटेगा अगर आप ये वीडियो देख लिए तो, क्योंकि इजी वे में मैं बताऊंगा और कम टाइम में बनाने के लिए मैं बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और वीडियो पूरा देखिए और अंत तक चलिए देखिएगा। और चलिए देर नहीं करते हैं, ये देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आप में से कितनों लोग बोलिएगा जी हाँ लिख सकते हैं। कितनों लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर कैसे होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई जानते ही हों, जो नहीं जानते हैं उनके लिए है। मैं ये बता दूँ आपको कि अगर दोनों का बेस क्या हो, ध्यान से सुनिएगा, दोनों का बेस सेम हो तो a और a मतलब इसका बेस और इसका बेस क्या है, दोनों का बेस सेम हो और कंडीशन जब मल्टीपल में हो, दोनों का बेस सेम हो और कंडीशन जब मल्टीपल में हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, इसलिए मैंने ए स्क्वायर लिखा। फिर से समझिएगा, देखिए इसका भी बेस ए और इसका भी बेस ए, दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है। ठीक है, दोनों का क्या है, बेस सेम है और मेरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मल्टीपल में है मतलब गुना में है, तो पावर को मैंने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, एक चीज़ अगर मैं और आपसे पूछूं, वो देखिएगा, ठीक ना, आपसे पूछूं क्या ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए है, हो सकता है? तो आप कहिएगा सर दोनों तो एक ही चीज़ लिखे। हाँ बिल्कुल, मैंने सिर्फ आपसे पूछा लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकता हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ दोनों का पावर सेम है और कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है, मल्टीपल में है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इसलिए ए स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, कितनों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर ए पर तो पावर सर है ही नहीं, तो उनको मैं बता दूं कि अगर किसी चीज़ पर पावर नहीं हो, अगर किसी चीज़ पर पावर नहीं हो तो उस पे पावर एक लिया जाता है, एक माना जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, ए इंटू ए, तो इस पे पावर एक, इस पे पावर एक। ठीक है, नहीं था मतलब क्या होता है, पावर माना जाता है एक, एक एक हो गया। इसलिए तो मैंने देखा कि दोनों का बेस भी सेम है और ये मल्टीपल में भी है, इसलिए मैंने पावर को क्या किया, ए लिखकर ऐड कर दिया पावर को। वही चीज़ तो किया ना, ऐड कर दिया पावर को। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, मतलब कुछ कुछ अब आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, वो देखिएगा, क्या मैं इसे 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 39 अपॉन 9 लिख सकता हूँ? आप बोलिएगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है मल्टीपल में, और तो इस हिसाब से पावर ऐड हो जाएगी, तो इसलिए मैंने लिख दिया, यही चीज़ तोड़कर लिख दिया कि नहीं, आ रहा होगा बात समझ में? ठीक है, एक चीज़ और मैं लिखूँगा यहाँ, वो देखिएगा, क्या मैं स्लाइड लेता हूँ, इधर आ जाइए। ठीक है, आराम से देखिएगा, देखिएगा, ठीक ना, मैंने क्या लिखा, 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 39 अपॉन 9 लिखा। इतना आपको समझ में आया? क्या मैं इससे ये लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 3 और इस पे पावर 13/9? जी आप बोलिएगा ये कैसे, तो मैं वो भी आपको बताऊं। देखिएगा, क्या आप 13 के मल्टीपल में 40 ला सकते हैं? 13 के मल्टीपल में 40 ला सकते हैं? इम्पॉसिबल, कि 13 के काउंटिंग में 13 को अगर हम पढ़ रहे हैं, कितना बार भी पढ़ेंगे तो 40 नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिखा, ठीक है ना,
मैंने क्या लिखा, इसलिए लिखा, ठीक है। इसलिए मैंने ये सारे को ब्रेक किया। एक चीज़ और देखिएगा कि 13 को अगर 3 से मल्टीपल करें तो मेरा क्या रिजल्ट मिलेगा, 39 मिल जाएगा। तो क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, 2 टू द पावर 3 टू पावर 13 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता। इसलिए मैंने ये आपको लिखा, क्या लिखा, 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 3 पे पावर अपॉन 13 अपॉन 9। यही तो देखिए ना, 13 तिया 39, 39, इसलिए मैंने ब्रेक किया। अब बताइएगा, क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता, 2 टू द पावर 1 अपॉन 9 इंटू 2 टू दी 2 को क्या अगर 3 बार मैं मल्टीपल करूं तो क्या इसे ये नहीं लिख सकता, 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 8 पे पावर 13 अपॉन 9 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, अब 2 पे पावर 3 बैठाएं हम, मुझे क्या सिंपल करना है ना, मुझे तो मेरा दिमाग में यही चलेगा कि मैं कैसे आंसर लाऊं और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करूं, इजी प्रोसेस में जाऊं। तो क्या आप 2 टू दी पावर 3 पे पावर 13 को बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं ना, इजी वे में, ठीक है ना। 2 टू दी पावर 3 को मैंने लिखा 8, देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो वही चीज़ को तो मैंने लिखा 2 टू दी पावर 3 को 8 टू दी पावर 13 अपॉन 9, तो पावर का झंझट खत्म, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैंने यही लिख दिया है 2 अपॉन 9 इंटू 8 टू दी पावर 13 अपॉन 9, ठीक है, यही लिखा, इतना तक आ गया समझ में, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि 2 अपॉन 9 का रिमाइंडर क्या होगा। इसलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बताया था, जिन्हें नहीं पता वो देख लीजिए, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ ब्रीफ। मैंने क्या किया कि 2 को 9 से डिवाइड किया, जब 2 को 9 से डिवाइड किया तो इसे लगाया 0 बार में, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 प्लस 2, मतलब इसका रिमाइंडर मेरे पास 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से समझिए, अगर किसी का न्यूमिनेटर स्मॉल हो नंबर, ठीक है, न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाला स्मॉल हो और नीचे वाला बड़ा हो डिनोमिनेटर, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर वाला मेरा रिमाइंडर होगा, ठीक है, रिमाइंडर होगा। इसलिए, और जिन्हें समझ में आ रहा है वो इस तरह से देखिएगा, ठीक है, मैं समझाने के लिए बताया, ठीक। अब देखिएगा इसका, तो ठीक है सर आपने रिमाइंडर निकाल दिया, 2 निकाल दिया, तो क्या बताइए सर कि ये भी तो छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका भी आप रिमाइंडर डायरेक्ट 8 पे पावर 13 कर दोगे? कर सकते हैं, पॉजिटिव में कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ना आंसर लाना है, मुझे तो आंसर लाना है और इजी वे में बताना है। तो क्या मतलब फ़र्क क्या रह जाएगा, 2 पे पावर 14, 2 को मल्टीप्लाई 40 बार कर लो और 8 को 13 बार, क्या फ़र्क रह जाएगा? अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया है। इसलिए मैंने क्या बोला था कि माइनस रिमाइंडर का भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बताया था, ठीक है। तो क्या मैं इसे ये नहीं कर सकता? देखिएगा मैंने क्या किया, इसे मैं 2, इसका रिमाइंडर कितना, 2 अपॉन 9 का रिमाइंडर प्लस 2 आ गया था, ठीक है। अब मेरे पास बच गया था 8 पे पावर 3 अपॉन 9, इसका रिमाइंडर मुझे चाहिए था, ठीक ना, इसका रिमाइंडर मुझे चाहिए था। आपने बोला 8 पे पावर 13 डायरेक्ट लिख दो, तो अगर 8 पे पावर मैं 13 डायरेक्ट लिख दूँ तो क्या मेरा क्वेश्चन लेंदी नहीं हो जाएगा क्या? 8 को मैं पागल हूँ क्या 13 बार मल्टीपल करूँगा? आ रहा बात समझ में ना? इसलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में आपको बताया कि सॉल्व इजी हो जाएगा, इजी वे में। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 8 को डिवाइड करूँगा 9 से और इसे लगाऊंगा एक बार में, तो 8 में 9 गया तो -1, मतलब रिमाइंडर मेरा कितना है, इसका -1 है। तो क्या इसे ये नहीं लिख सकता +2 रिमाइंडर, तो किसका आया 2/9 का, इंटू -1 पे पावर 13, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आ रहा बात समझ में? लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता ना? बिल्कुल लिख सकता, ठीक है। ये हो गया, मतलब मेरे पास क्या हमको मिल गया,
क्या मिल गया हमको, यही तो मिल गया ना। देखिएगा मेरे पास, आपको आ रहा है ना समझ में, मैंने क्या किया 2 इंटू 1/1 -1 पे पावर 13/9 कर दिया, और -1 आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि एक बार में मैंने लगाया तो -1 लिखा रिमाइंडर, ठीक है। तो मेरे पास टोटल रिजल्ट मेरा ये आ गया, और ये -2/9 मेरे पास आ गया आंसर। लेकिन आपको एक बात हम बता दें, ठीक ना, कि माइनस में कभी रिमाइंडर आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 9 -2 करेंगे और पॉजिटिव में रिमाइंडर लाएंगे, तो +7 मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, +7 हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया था रिमाइंडर थ्योरम में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये रहा हमारा, उससे पहले एक क्वेश्चंस और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मान एक क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ 7 पे पावर 36/400, ये है आपका क्वेश्चंस, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चंस, ठीक है। आपको इसे बनाना है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये रहा, आपको बनाना है, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई मतलब वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट करिएगा, इसका आंसर बताइएगा। इजी है इसलिए मैंने दिया। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने बोला एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसको देखेंगे, तो चलिए वो देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 to 7 पे पावर 19 7 प्लस 97 पे पावर 97 इज डिवाइडेड बाई 39, ठीक है। ये है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा इसको देखकर, ठीक है। अगर मैं ये पिछले वाला कंसेप्ट नहीं बताता तो क्या आप इसके टैकल कुछ सोच सकते थे? अभी आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस क्वेश्चंस को और मैं इजी करूँगा, देखिएगा कैसे इजी करता हूँ इस क्वेश्चंस को, ठीक ना। मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ, एकदम इजी वे में पूछ रहा हूँ कि अगर a पे पावर n हो और -b पे पावर n हो तो आप क्या लिखोगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखोगे, ठीक है। a पे पावर n हो और -b पे पावर n हो तो आप क्या लिखोगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखोगे। ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी कर दूंगा। ये क्वेश्चंस में एक भी दम नहीं है, आप आंसर इजी वे में बता सकते हो। मैं देखो कैसे इजी करता हूँ, देखना ध्यान से आप समझिएगा। a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n को a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ, सेटिस्फाई हो हमसे। मतलब सर आपने यही लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा, ठीक है। आप बोलोगे कि हाँ सर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आपने लिखा, ए प्लस बी ए माइनस बी या ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा। मैं भी बोलूँगा हाँ ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि पावर मेरा किस चीज़ में है, ऑड में तो है नहीं, मेरा इवन में है। मतलब इवन मतलब 2 4 इस हिसाब से इवन में है। तो मतलब आपको यहाँ समझना चाहिए कि अगर इवन में पावर हो, अगर n का वैल्यू n पावर अगर इवन में हो तो हमेशा क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस वी सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ, ठीक है। अगर a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n मैंने दिया, मैंने क्या किया कि a टू दी पावर n और माइनस बी टू दी पावर n है। आपने बोला कि सर आपने a माइनस बी ए प्लस बी लिखा, क्यों लिखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। मैं भी कहूँ हाँ, तो आपको मैंने समझाया है कि आपको यहाँ से समझना चाहिए कि पावर इवन में है, इसलिए कोई सा भी पावर अगर n के पावर में इवन में आ जाए तो a माइनस बी ए प्लस बी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। मतलब a माइनस बी से वो कंडीशन मतलब कोई भी अगर क्वेश्चंस रहेगा तो कट जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा एक चीज़ और समझा रहा हूँ, a पे पावर n माइनस बी टू दी पावर n इक्वल टू a माइनस वी, क्या
ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, आ रहा बात समझ में? ठीक है, अब देखिएगा इसको आपको ये कंडीशन याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा, सब कुछ सिंपल हो जाएगा। आप समझिएगा अभी, ठीक है, इसको याद रखना है। अगर ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन है तो इक्वल टू ए माइनस बी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इवन में रहना चाहिए। ठीक है, एक किस चीज़ में, ऑड के लिए, कौन से नंबर के लिए, ऑड के लिए, अगर एन ऑड हो। ठीक ना, अगर एन ऑड हो। अब देखिएगा मैं इवन के लिए भी समझा दूं आपको, वो देखिएगा ए टू द पावर एन प्लस ए बी टू द पावर एन हो, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन हो तो ए प्लस बी, ये हो जाएगा इवन के लिए। किस चीज़ के लिए हो जाएगा, इवन के लिए हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, इवन के लिए हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन आपको हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, अब देखिएगा यही दो कंडीशन माइंड में रख कर ना मैं ये क्वेश्चन कितना इजी वे में टैकल करूँगा, कितना इजी वे में मैं बना दूंगा, वो देखिएगा। अब इसके बाद आप भी बना दोगे। मैंने क्या किया ये देखिएगा, 127 प्लस 97 है, पावर की क्या है, 97 है। तो मैंने क्या किया, देखा कि 97 किस चीज़ में है, ऑड में पावर है। ठीक है, ऑड में है। ठीक, और मैंने यहाँ देखा कि ये दोनों किस चीज़ में है, पॉजिटिव में है। किस चीज़ में है, पॉजिटिव में है। ठीक है सर, पॉजिटिव में है। तो मैं कंडीशन याद करूँगा कि आखिर बताए थे क्या, तो हमें याद आएगा कि अच्छा सर बताए थे ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन इक्वल टू ए प्लस बी बताए थे। यही तो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है ना, आ रहा बात समझ में, यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। ए के जगह पे आपका 127 है, बी के जगह पे आपका 97 है, और दोनों मिलकर ये पॉजिटिव है, ये सेटिस्फाई। अब देखिए ऑड मतलब 197 क्या है, ऑड है, ये भी 97 बी का भी ऑड है, तो यहाँ पर 97 ऑड 97 हो, तो कंडीशन मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी। ठीक है, क्या बताया था, ए प्लस बी। अब आ गया होगा समझ में, ठीक ना। तो मैंने क्या बोला था, ए प्लस बी, तो 127 प्लस 97 कर लिया मैंने। क्या किया, 127 प्लस 97 किया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब 127 और 97 को मैंने ऐड किया तो मुझे कितना मिला, आप वो देखिए, बताइए थोड़ा, ठीक ना। 127 और 97 ऐड कर लीजिए ना, 97 7 दूनी 14 9 10 11 12 और ये बन गया कितना, 224। मेरे पास क्या रिजल्ट मिल गया, 224। अगर नहीं आ रहा है तो वो देखिए ना, 7 7 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 नहीं 7 14, ठीक है, और 9 10 11 12 और ये 12, 224 मेरे पास मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा इस 224 को किस चीज़ से डिवाइड करने बोल रहा है, 32 से। तो 32 इंटू 7 अगर हम कर दें तो मेरे पास 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 21 1 22, 224 आ गया। मतलब मेरा आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। मैंने ऑप्शन से इंटू कर दिया। मैं देखा कि 32 को अगर मैं 7 से गुना कर दूं तो मेरा 224 आ रहा है, या 224 को 32 से डिवाइड कर दूं तो मेरा 7 आ जा रहा है। आ रहा बात समझ में। तो मैंने दोनों तरफ से किया तो मेरा क्या आया, 7 ही आया। ठीक है, मतलब आंसर मेरा क्या हो गया, 7 हो गया। सॉरी 7 नहीं हुआ, मतलब 7 आ रहा है, ठीक ना, 7 आ रहा है। ठीक, मतलब देखा मैंने कि आखिर ये तो पूरा का पूरा कट गया ना, मतलब 224 मैंने अगर मल्टीपल किया तो कट गया पूरा का पूरा कट गया। तो क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। क्या आ गया, जो पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 कर गया। मैंने 224 को अगर मैं 32 से डिवाइड कर दूं, ठीक ना, 32 से डिवाइड कर दूं तो 7 बार में पूरा कट जाता है, मतलब रिमाइंडर तो मेरा 0 आ गया। ठीक है, या 32 को 7 से देखा मैंने मल्टीपल करके तो पूरा का पूरा 224 आ जा रहा है, मतलब फिर भी मेरा रिमाइंडर 0 ही आ जा रहा है। तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है,
इतना बात आ गया होगा, आई होप समझ में, कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं इसी तरह आपके लिए ईजी से ईजी वे बताते रहूँगा। तो चलिए, थैंक यू।